हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लव टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सब। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है। आज हम बात करेंगे ऐसे प्यार के बारे में जिसे कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसा इंसान लाखों करोड़ों में एक होता है, बहुत ही यूनिक होता है और एक होता है, ठीक है। आप भी उन लकी लोगों में से एक हो सकते हैं जिनके अंदर ये 4 बातें हों जो मैं वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। तो वीडियो तो कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा वरना पॉइंट आपके समझ में नहीं आएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटेंशन की। वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि ऐसे इंसान के बारे में जानना जो लाखों करोड़ों में एक हो और जो इस तरह का प्यार कर सकता हो। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि वी आर वन का मतलब ये होता है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, ठीक है। तो देखो, ये कॉन्सेप्ट जिस भी रिलेशनशिप में पाया जाता है वो रिलेशनशिप लाखों करोड़ों में एक होता है, ठीक है। वी आर वन का मतलब यही होता है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। और जो देखो, मैं अब बात करता हूँ कि जो अच्छे खासे रिश्ते चलते हैं उनमें क्या है कि मेड फॉर ईच अदर लागू होता है, ठीक है। मेड फॉर ईच अदर की कैटेगरी में वो रिश्ते आ जाते हैं। तो मेड फॉर ईच अदर क्या कह रहा है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, हस्बैंड और वाइफ, यानी हम एक दूसरे के लिए बने हैं। वहीं वी आर वन कह रहा है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको बुखार आएगा, ठीक है, तो आपके पार्टनर को भी बुखार आ सकता है। वी आर वन का मतलब यही होता है कि हम दोनों अलग नहीं हैं, हम एक हैं, ठीक है। तो कुछ दिनों में आ सकता है, कुछ दिनों का गैप लग सकता है, 1-2 दिन का गैप हो जाए, 2-4 दिन का गैप हो जाए, या घंटे 2 घंटे का गैप हो जाए, कुछ घंटों का गैप हो सकता है। लेकिन अगर आपको बुखार आया तो आपके पार्टनर को भी डेफिनेटली बुखार आएगा, ठीक है। अगर आपके चोट लग रही है तो उसको दर्द होगा। यही वी आर वन का कॉन्सेप्ट है, यही सच्चे और अच्छे प्यार की निशानी है। अगर आपकी उंगली कट रही है तो उनके साथ भी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अगर उनके हाथ की उंगली ना कटे, हो सकता है उनके पैर की उंगली कट जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब होगा और ये सब जब ही होता है जब हम एक होते हैं, हम अलग नहीं होते, हम एक होते हैं, ठीक है। और वहीं मेड फॉर ईच अदर के कॉन्सेप्ट वाला जो प्यार होता है वो यही कह रहा है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। और वी आर वन कह रहा है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। तो इसको ध्यान से समझिए और ध्यान रखिए, ठीक है। एंड सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि यूनिवर्स कनेक्शन हर प्यार में होना बहुत ज़रूरी है, हर रिश्ते में होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स कनेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपका प्यार सच्चा है, ठीक है, तो पूरी कायनात लग जाएगी आपको उससे मिलाने के लिए। अभी जैसे प्रीवियस में मैंने आपको बताया था, वी आर वन का जो कॉन्सेप्ट समझाया था, तो वो भी यूनिवर्स कनेक्शन में ही आ जाता है। अब यूनिवर्स कनेक्शन क्या है कि देखो, अगर आपका पार्टनर आपके आसपास होगा तो आपको आभास होने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि हाँ, मेरा पार्टनर मेरे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर का फ़ोन कॉल आने वाला होगा तो आपको आभास होने लगेगा कि हाँ, इसका फ़ोन आ सकता है, ठीक है, इस समय आ सकता है, या फ़ोन आने वाला है। या आपका पार्टनर आपसे अगर मिलने के लिए आ रहा है तो आपको आभास होने लगेगा, महसूस होने लगेगा, ठीक है। आपके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगेंगी कि मेरा पार्टनर मुझसे मिलने आ रहा है, इस समय आ सकता है। तो ये सब यूनिवर्स कनेक्शन में आ जाता है और ये यूनिवर्स कनेक्शन से ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। लव विदाउट एक्सपेक्टेशन, यानी तीसरा जो पॉइंट है वो यही है हमारा, सेल्फलेस लव। लव विदाउट एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है बिना उम्मीद के प्यार करना, ठीक है। और बिना उम्मीद का प्यार वही कर सकता है जो लाखों करोड़ों में एक होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग बोल देंगे कि भाई ये कौन सी बात हुई कि जिससे हम प्यार करते हैं उससे हम कोई उम्मीद ना करें, उससे हम मिलने की उम्मीद ना करें। कोई बात नहीं, आप करते रहिए, ठीक है, लेकिन आप इस कैटेगरी में नहीं आ सकते, सेल्फलेस लव में नहीं आ सकते। आप मेड फॉर ईच अदर कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं आ सकते। आप करते रहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप एक सच्चा और अच्छा प्यार करना चाहते हैं, सच्ची और अच्छी मोहब्बत निभाना चाहते हैं, तो आपको सेल्फलेस लव करना पड़ेगा, बिना उम्मीद के प्यार करना, ठीक है। किसी तरह की आपकी कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं निस्वार्थ प्यार करना। निस्वार्थ भाव से जो प्यार करता है तो भाई उसे मिलाने के लिए पूरा यूनिवर्स लग जाता है, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड लग जाता है, कभी उसको अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी से प्यार कर रहे हैं तो कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। और
आपको सेल्फलेस लव करना ही पड़ेगा, तभी आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, बट वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि लव विदाउट एक्सपेक्टेशन का, ठीक है, सेल्फलेस लव, इसे ध्यान से समझिए, बिना उम्मीद के प्यार करना। ये बात सही है कि आप जिससे प्यार करते हो उससे उम्मीद ना रखो, ये बात सही है, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट में नहीं आ सकते, ठीक। अगर आप इस कॉन्सेप्ट में आएंगे, सेल्फलेस लव में आएंगे, तब आपको बिना उम्मीद के प्यार करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। और जो भी इंसान आपसे इस तरह का प्यार कर रहा है, ठीक है, सेल्फलेस लव कर रहा है, बिना उम्मीद के प्यार कर रहा है, ठीक है, तो भाई उस इंसान जैसा इंसान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। यूनिवर्स गिफ्ट है वो आपके लिए। अगर वो चला गया, ठीक है, अगर वो चला गया, अगर वो आपसे दूर हो गया, वैसे अगर वो जाना चाहे तो उसको जाने देना, लेकिन अगर वो चला गया तो फिर ऐसा इंसान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। आप अपनी तरफ से उसे मत जाने देना, ठीक है। का जो पॉइंट है वो ये है कि ज़माने को झुका देने वाला प्यार। तो ज़माने को झुका देने वाला प्यार देखो कैसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर हमको फैमिली से अलग होकर के भाग के अगर शादी करनी पड़ी तो हम भाग के शादी कर लेंगे। तो भाई ये तो ज़माने को झुका देने वाली बात नहीं होगी, ये तो ज़माने के आगे झुकने वाली बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि अगर हम साथ नहीं रहे तो हम मर जाएंगे, ठीक है, हम अब सुसाइड कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं हुई, इससे भी ज़माने को झुका देने वाली बात कोई है ही नहीं, ठीक है। बड़ी बात तो तब है जब आप उस इंसान को जिससे आप प्यार कर रहे हो, उस इंसान को एक अच्छी और सम्मानपूर्ण ज़िंदगी दे सको, ठीक है, अच्छी लाइफ प्रोवाइड करा सको उसे, ये बड़ी बात होगी। और ये तभी पॉसिबल है जो प्यार और परिवार दोनों को एक साथ लेकर के चलने वाला इंसान हो, ठीक है। जो इंसान प्यार और परिवार दोनों को एक साथ लेके चलने की क्षमता रखता हो, वो इंसान लाखों करोड़ों में एक होता है और बहुत ही यूनिक होता है, ठीक है। रेयर होता है, ऐसे लोग आप उंगलियों पर काउंट कर सकते हो, बहुत ही कम मिलेंगे आपको जो प्यार और परिवार दोनों एक साथ लेकर के चलते हों। आई होप दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि अगर ये चारों पॉइंट आपके पार्टनर में हैं तो ऐसे पार्टनर को कभी मत खोना, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से अगर वो जाना चाहें तो जा सकता है, बट आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे वो आपसे रुष्ट हो जाए, नाराज़ हो जाए, चला जाए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटेड के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कुछ और लोगों की भी हेल्प हो सकती है आपके माध्यम से। और कमेंट में आपके पार्टनर में क्या क्या कमी है, ठीक है, कौन कौन सी गलती करता है, कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलना। और अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और आप अगर हमसे डायरेक्ट फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो रात को 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक कभी भी कॉल कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो टेक केयर, गुड बाय, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।